This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen ya rabbal alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين. इस क्लास में बच्चे हम इंशाल्लाह सेल्स टैक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है ऑटम 2020 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7 सितंबर 2020 और क्वेश्चन नंबर 7 जेएफ एसोसिएट एओपी का ये क्वेश्चन। ठीक है जी। सबसे पहले बच्चे हम इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। बच्चे इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और उसके रूल्स के मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और कंप्यूट क्या करना है, सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो जेएफए के लिए है या पेएबल होगा जेएफए के लिए या रिफंडेबल होगा, और उसके साथ साथ इनपुट टैक्स अगर कैरी फॉरवर्ड है तो वो भी आपने बताना है इफ एनी। किस पीरियड के लिए, पीरियड एंडेड है अगस्त 2020। ठीक हो गया जी बच्चे। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थॉरो डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को पूरे का पूरा सॉल्व भी करेंगे और इसमें एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम क्या थी और साथ ही साथ एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेएफ एसोसिएट एक रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक और क्या रजिस्टर्ड है, एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है। आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। टैक्सेबल गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन को सेल हुई है 7.5 मिलियन की। सप्लाईज है ना, ये इंफॉर्मेशन किसकी हमें प्रोवाइड कर रहा है, आउटपुट टैक्स की। एग्जामिनर हमें आउटपुट टैक्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 7.5 मिलियन। अच्छा, एट द रेट ऑफ 17% नॉर्मल अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। अगर कोई और इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे। अच्छा, इसी तरह से बच्चे टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपको पता है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स किया जाए तो कैसे 17% तो टैक्स होगा ही होगा, प्लस 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज किया जाता है। ठीक है ना, याद है ना। बट ये फर्दर टैक्स होता है और बॉटम लाइन फिगर याद है आपको। चलिए, इसके बाद बचे एग्जाम गुड्स। एग्जाम गुड्स के अगेंस्ट आउटपुट टैक्स नहीं है, वो तो एग्जाम्प्ट है। और एक्सपोर्ट जीरो रेटेड। शाबाश, ये कौन सी है, जीरो रेटेड। 500,000। अच्छा बच्चे, इसके बाद परचेजेस इनपुट टैक्स की इंफॉर्मेशन। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन से चीजें परचेज की गई, इसका इनपुट टैक्स एडजस्टेबल होता है एट द रेट ऑफ 17%। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, गुड्स परचेज तो की गई हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, और आपको पता है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से चीजें खरीदी जाए तो उसका इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल होता है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट किया जाता है एट द रेट ऑफ 5%, बट उसके लिए जरूरी है कि ये विद होल्डिंग एजेंट भी हो।
अब आप मुझे बताइएगा ये इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी, इन तीनों में से एजेंट कौन होता है? शाबाश, कंपनी। ये इंडिविजुअल है? नहीं, ये एओपी है। शाबाश, ये इंडिविजुअल या एओपी दोनों तो विद होल्डिंग एजेंट होते ही नहीं है। तो जेएफए एसोसिएट एओपी है और एओपी विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, तो ये विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा। और इसके लिए हमें नोट भी देना है आपको एट टाइम। नोट में क्या बताना है? आपने बताना है जेएफए being an AOP is not a withholding agent। जेएफए एओपी है और ये विदहोल्डिंग एजेंट नहीं। शाबाश, जब मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाऊंगा तो ये नोट भी लिखूंगा। लास्ट पे फिक्स्ड एसेट्स, और आपको पता है कि फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट 90% वाला रूल अप्लाई नहीं होता, जिसका सेक्शन है 8B। शाबाश, फिक्स एसेट के अगेंस्ट 90% वाला रूल अप्लाई नहीं होता, हमने एक्सेप्शंस में पढ़ रखा हो। ठीक है ना, याद है ना आपको ये बातें? चलिए इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कस करते हैं इसको। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन में वो कहता है ये 7.5 मिलियन में शामिल है, इंक्लूड शामिल है, एक 5,60,000 रुपए की चीजें शामिल है, वो एक कस्टमर को बेची गई है 20% डिस्काउंट। हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है वैल्यू ऑफ सप्लाई, के सप्लाई की वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी। उसमें मैंने आपको एक बात समझाई थी वैल्यू ऑफ सप्लाई में, कि डिस्काउंट अगर नॉर्मल टर्म से ज्यादा हो, जितना ज्यादा होगा वो एक्सेस डिस्काउंट अलाउ नहीं होता, वो इनएडमिसिबल हो जाता है। तो अब देखें, कस्टमर को डिस्काउंट दिया गया 5,60,000 रुपए की चीजें बेची गई हैं और डिस्काउंट दिया गया 20%। इसका मतलब ये 5,60,000 की फिगर 100 में से अगर मैं डिडक्ट कर दूं 20, तो ये 80 को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये 80% है। अच्छा, नॉर्मल डिस्काउंट अलाउ कितना करता है? नॉर्मल डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है 10%। इसका मतलब है गुड्स 100 में से आपने लेस कर देना है 10 अलाउ किया जा रहा है, नॉर्मल डिस्काउंट तक तो अलाउ हो सकती है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने नॉर्मल डिस्काउंट तक कंसीडर करनी है, एक्सेस डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। ठीक हो गया जी बच्चे? तो अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो सिंपल कैसे वर्किंग हो जाएगी बच्चे? सिंपल वर्किंग हो जाएगी 560,000। बात को समझाते हुए मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। 80 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 90 से। तो 560,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 80 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से, तो ये फिगर कितनी बन जाएगी? ये फिगर मैंने कैलकुलेट की 630,000। ठीक है जी बच्चे, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बच्चे इसकी दो तरह से हम वर्किंग कर सकते हैं। एक ये है कि 560,000 हम लेस कर दें 7.5 मिलियन में से और इसको सेपरेट ट्रीट कर दें। तो मैं इसी तरह से वर्किंग करूंगा, इसकी ज्यादा बेहतर। ठीक है जी बच्चे। इसके बाद एक इनवॉइस है जो कासिम को इशू की गई है इरोनियसली 590,000 की, जबकि सही अमाउंट तो 9,50,000 थी। ठीक हो गया जी बच्चे। तो 590,000 हम डिडक्ट कर देंगे 950,000 की करेक्ट अमाउंट से, हम सेल्स टैक्स की फिगर कंसीडर कर। अच्छा बच्चे, इसके बाद सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाईज चीजें बेची हैं टैक्सेबल गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, अब उसमें इंक्लूडेड 28,500 टू एंड कंज्यूमर। शाबाश। अच्छा जी बच्चे, अगर आप चीजें बेचें एंड यूजर, और एंड यूजर के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी तो नहीं है, वो तो कंजम्पशन पर्पस के लिए ले रहा है। अच्छा, अब अगर वो कंजम्पशन पर्पस के लिए ले रहा है तो हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी 3% फर्दर टैक्स की। अच्छा, अब उसमें कुछ बातें हमने हमने बड़े अच्छे तरीके से उसे पढ़ा भी था, याद भी किया था। उसमें एक बात क्या थी? एक बात ये थी कि अगर एंड यूजर को चीजें बेची जाए तो उस पे 3% फर्दर टैक्स की एप्लीकेशन नहीं होती। 3% फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल।
इन केस ऑफ एंड यूज। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है 3% फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो चीजें बेची गई उनमें से 28,500 को डिडक्ट करेंगे, जितनी रिमेनिंग फिगर है उस पे 3% अप्लाई करें। ठीक हो गया जी। चलो जी, एग्जाम सप्लाईज 50,000 से रिटर्न हो गई, तो ये रिटर्न है। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, एग्जाम सप्लाईज हैं वो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड को, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं। अच्छा, इस न्यूमेरिकल का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। दो मशीन है, एक ए और दूसरी बी। एक की अमाउंट है 15 लाख और दूसरी की अमाउंट है 10 लाख। इसको एक्वायर भी किया गया और ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन इंस्टॉलेशन इसकी हो गई अगस्त 2020 के दौरान। मशीन ए को यूज किया जा रहा है मैन्युफैक्चर के लिए टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाईज के लिए। अब एक से ज्यादा पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? कॉमन इनपुट टैक्स। इसके लिए हमें अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी। जबकि मशीन बी को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है एक्सपोर्ट सप्लाईज के लिए। आपको पता है एक्सपोर्ट सप्लाईज का इनपुट टैक्स, उसका रिफंड अलाउ होता है, और रिफंड हासिल करने के लिए हमने सेक्शन 14 में ये बात पढ़ रखी है कि अगर एक्सपोर्टर चाहता है कि उसका इनपुट टैक्स उसे रिफंड हो जाए, तो उसके लिए उसको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। याद है ना ये बात? इफ एन एक्सपोर्टर वांट्स टू ऑब्टेन रिफंड, तो फिर उसके लिए जरूरी है उसे क्या करना चाहिए? सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, तभी उसे रिफंड मिल पाएगा। तो ये रिफंड होगा। बाकी टैक्सेबल के अगेंस्ट एडजस्टेबल होगा, वो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। और जो एग्जाम का है ना ही एडजस्ट होगा, ना ही उसका रिफंड मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, इनपुट टैक्स है ऑन इनवाइस ऑफ रुपीज 12 लाख 15 मार्च 2020 को पे की गई, और उसका इनपुट टैक्स क्लेम करना भूल गए, ना चाहते हुए गैर दानिस्ता तौर पे रिटर्न मार्च 2020 की, और उसके बाद भी अभी तक उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया। वो पता है ना, इसका इनपुट टैक्स 6 मंथ्स तक क्लेम किया जा सकता है। तो आपने देखना है 6 मंथ्स का पीरियड लैप्स तो नहीं कर गया। अगर नहीं किया तो फिर उसका हम इनपुट टैक्स क्लेम करें। ठीक है, जो कि अभी नहीं किया। अगस्त है ना, तो आप काउंट करें, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है जी बच्चे। तो अभी हम ये 6 मंथ्स का पीरियड लैप्स नहीं किया, हम इसका क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स। अच्छा बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल 859950 पे किया गया कैश में, इसकी वजह से इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल नहीं होता। इस बिल में सेल्स टैक्स शामिल है, और सेल्स टैक्स की अमाउंट कितनी है? 1,24,950। अच्छा, आप ये एक बात याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर आपको ये बात ना बताता और सिर्फ इतनी बात बता देता है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, बस इतनी बात, आगे कुछ भी नहीं लिखा हो, हम भूल जाते हैं ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन। इस इंफॉर्मेशन को हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, 859,950 100% अमाउंट है, इसमें 17 रुपए का टैक्स भी शामिल है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हो गई। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 17 से। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर पे, आप लोग भी कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा अमाउंट कितनी बनती है। 859,950 डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाई बाय 17, 124,950। जी बच्चे, यही फिगर है ना, 124,950। ये देखिए, यही फिगर नहीं, समझ आ गई ना बात की? अगर एग्जामिनर ये इंफॉर्मेशन हमें ना प्रोवाइड करता है, इतनी इंफॉर्मेशन देता, तो हमें इस पे सेल्स टैक्स कैलकुलेट करने में मुश्किल नहीं है, हमें टैक्स फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है ना? तो अब आपने ये याद रखना है कि अगर एग्जामिनर आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे,
तो आप ये कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड, प्रीवियस मंथ का सेल्स टैक्स जो था वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है 4,25,000 रुपए से। ठीक हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज स्पेसिफाइड, जिस जगह बता दी है उसके अलावा हर जगह जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है, एक्सक्लूसिव है। क्योंकि देखिए ना, इलेक्ट्रिसिटी में तो इंक्लूसिव था, तो एग्जामिनर ने तभी ये वर्ड यूज किया, एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज स्पेसिफाइड, जिस जगह बता दी है उसके अलावा बाकी हर जगह पे सेल्स टैक्स की फिगर अमाउंट्स में शामिल नहीं है। और सेल्स टैक्स का जनरल रेट 17% आपने यूज करना है। और जहां रिटर्न हुआ है वहां पे डेबिट और क्रेडिट नोट इशू हो चुका हुआ है। आपको याद है ना, उसके हर डेबिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट का इशू होना जरूरी, तो वो भी एग्जामिनर ने बताया और रिक्वायरमेंट ये है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा ईच एंड एवरी वर्किंग, ईच एंड एवरी पॉइंट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेपरेट सॉल्व करूं। इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा मुझे समझाने के लिए, लेकिन आपको मैंने समझाया हुआ फिजिकल क्लासेस में भी बताता रहता हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसे कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चन भी गलत ना हो और हमारा क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ सॉल्व करते हुए कुछ वर्किंग हो सकती है मेरी थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकते। तो जी बच्चे स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चे, हम जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। जी, नाम क्या है बच्चे, जेएफ एसोसिएट्स। बच्चे हमें कंप्यूटेशन करनी है। किसकी कंप्यूटेशन करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अच्छा बच्चे, ये मंथ कौन सा है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ट्वेंटी ट्वेंटी। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब हमें कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम वैल्यू ऑफ सप्लायर, सेकंड वन कॉलम सेल्स टैक्स का रेट, और थर्ड वन सेल्स टैक्स की अमाउंट की। ठीक हो गया जी। ये इंफॉर्मेशन रुपीस में, परसेंटेज में, और ये इंफॉर्मेशन इन रुपीस। थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल मिड में लिख नहीं पाता, तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ ताकि लिखने में दिक्कत ना हो मुझे। जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। जी बच्चे, हमने ये बच्चे कैप्शंस लिख लिए। सबसे पहले हम वर्किंग करते हैं इनपुट टैक्स। क्वेश्चन में एक एक इंफॉर्मेशन हम पढ़ते चले जाएंगे और उसको सॉल्व करते चले। ठीक है जी बच्चे। तो बच्चे ये सबसे पहले हमारी, सॉरी, ये क्वेश्चन पे हमने मूव करना है क्वेश्चन को। जी, ये क्वेश्चन। तो बच्चे परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 7.4 मिलियन। तो परचेजेस हैं टैक्सेबल परचेजेस, और किससे की गई हैं, फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन से चीजें खरीदी गई और कितनी अमाउंट की है जी, 7.4 मिलियन। ये इंफॉर्मेशन
सेल्स टैक्स का रेट है 17%, 7.4 मिलियन का 17% अप्लाई करो। 1258,000 सेल्स टैक्स के अमाउंट। ठीक हो गया जी बच्चे। तो पहला पॉइंट तो हमने सॉल्व कर लिया। क्या है जी बच्चे, परचेजेस हैं लेकिन किससे की गई हैं, रजिस्टर्ड पर्सन से। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। परचेजेस लेकिन किससे, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदा गया। 1.1 मिलियन ही था ना, 1.1 मिलियन। और आपको पता है इसका इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल। ठीक हो गया जी बच्चे, ये भी बात क्लियर हो गई, प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक जी। फिक्स एसेट का तो आपको पता है उस पर 90% का रूल अप्लाई नहीं होता, तो हम ये ऊपर वर्कआउट भी नहीं करते, इसकी वर्किंग भी हम नीचे करेंगे। अच्छा जी, अब एक एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी जी, ये वाली एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट तो परचेज सप्लाईज की है, टैक्सेबल सप्लाईज की। इसी तरह से ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स की गई 28,500 रुपए की, वो एंड यूजर को है, ये एग्जाम सप्लाईज है। और ये मशीन का इनपुट टैक्स है। ये इनपुट टैक्स एक इनवॉइस 12 लाख रुपए की है 15 मार्च 2020 की, लेकिन इसको क्लेम अभी तक नहीं किया गया। तो जी अभी 6 मंथ्स का पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ, इसको हम जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, इसको हम इस इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते। जी अमाउंट है 12 लाख, टैक्स का रेट है 17%। ठीक है जी, इसकी अमाउंट होगी 204,000। प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, बात क्लियर हो गई जी। ठीक हो गया जी। तो वो इनपुट टैक्स जो मशीन का है, मशीन ए और बी, उसका हम सेपरेट वर्किंग करके वो इनपुट टैक्स, क्योंकि उस पर 90% का रूल अप्लाई नहीं। ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चे, इसके बाद बच्चे थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद हम आउटपुट टैक्स की वर्किंग करते हैं। आउटपुट टैक्स जी, सबसे पहले जी आउटपुट टैक्स में सेल्स, टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखिएगा, पहले मैं ये एडजस्टमेंट सॉल्व करता हूँ ताकि ये एडजस्टमेंट रहना चाहिए। अब इस एडजस्टमेंट में क्या है, इस एडजस्टमेंट में टैक्सेबल गुड सेल हुई है रजिस्टर्ड पर्सन, और किसको हो रही है, रजिस्टर्ड पर्सन। एट नॉर्मल डिस्काउंट जी। इसकी वर्किंग हमने की थी, नॉर्मल डिस्काउंट पे कितनी अमाउंट बन रही है, 630,000। तो इसको कितनी अमाउंट को कंसीडर करना है, 630,000 कंसीडर करना है। अच्छा बच्चे, रेट क्या यूज करना है, 17%। तो 17% 630,000, 107 100 107 100 सेल्स टैक्स के अमाउंट बने।
ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे, इसके बाद इसी के साथ दूसरी एडजस्टमेंट, पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो इनवॉइस हमने रॉन्ग कंसीडर कर, ठीक है जी। तो ये बच्चे इस इनवॉइस के अमाउंट को भी सही कंसीडर करना है। ये जो रॉन्ग इनवॉइस थी, करेक्शन ऑफ सेल्स इनवॉइस। अच्छा बच्चे, करेक्शन ऑफ सेल्स इनवॉइस 950,000 की इनवॉइस होनी चाहिए थी 17% के हिसाब से। तो 950,000 into 950,000 into 17%, 161,500, 161,500। अब अदर टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए टोटल अमाउंट क्या है, 7.5 मिलियन ये फिगर थी। इसमें जो दो फिगर्स थी वो हम डिडक्ट कर देंगे इसमें से। पहली फिगर थी 560,000 जो 20% के डिस्काउंट पे थी, हमने माइनस कर दिया क्योंकि हमने तो सेपरेटली इसको कंसीडर किया हुआ। अच्छा, और एक गलती हो गई थी 590,000, आई थिंक सो यही अमाउंट थी। 590,000 की अमाउंट हमने कंसीडर कर ली थी, जबकि वो 950,000 की थी। 590,000। अब इन दोनों फिगर्स को इसमें से डिडक्ट कर, 750,000 सॉरी 7.5 मिलियन, इसमें से माइनस करना है 560,000, आपने फिर डिडक्ट कर देना है 590,000। तो ये है 6,350,000, 63,50,000, 17% रेट है। इसको अप्लाई करके सेल्स टैक्स की फिगर कैलकुलेट कर देते हैं, 1,079,500 जी। ये सेल्स टैक्स के अमाउंट बन गए। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे हमने पूरी फिगर कंसीडर कर, हमने 7.5 मिलियन में से जो फिगर 560,000 इसकी है ट्रीटमेंट कर डाली। 590,000 की फिगर गलत लिख दी थी, जबकि आनी 950,000 से चाहिए थी, हमने ये फिगर पूरी की पूरी कंसीडर कर दी। अब इन दोनों फिगर्स को सेपरेटली ट्रीट कर दिया, बाकी जितनी भी रिमेनिंग टैक्सेबल सेल्स थी उसको अलग से कंसीडर। बात समझ में आ गई थी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? चलिए इसके बाद नेक्स्ट, सेल्स टू टैक्सेबल सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, 13 लाख रुपए की टैक्सेबल सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन को 13 लाख रुपए की सेल हुई है। आपको पता है इस पे 17% प्लस 3% फर्दर टैक्स, 13 लाख का 17% 2,21,000, ये सेल्स टैक्स का। और 3% फर्दर टैक्स बॉटम लाइन फिगर होती है। ठीक हो गया जी। ठीक है, एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर ली। उसके बाद बचे एग्जाम गुड्स टू अनरजिस्टर्ड, ये एग्जाम सप्लाईज। अच्छा, एग्जाम सप्लाईज के लिए देखिएगा, एग्जाम सप्लाईज है 1 मिलियन की, और एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन में एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ है 50,000 रुपए की रिटर्न हो गई। ये देखिएगा, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम सप्लाईज 50,000 रुपए की रिटर्न कर दी उस अनरजिस्टर्ड पर्सन ने, तो 50,000 की ये डिडक्ट हो जाएगी यहाँ से। अच्छा जी, फिगर क्या है, 950,000 की एग्जाम सप्लाईज, और आपको पता है इसके अगेंस्ट आउटपुट टैक्स नहीं है जी। उसके बाद जी, एक्सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया,
जीरो रेटेड सप्लाईज, $500,000 की 0%। ठीक हो गया जी, प्रॉब्लम तो नहीं है जी। जी ये भी हमने कंसीडर कर ली। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कोई और इंफॉर्मेशन। जी ये भी हमने कंसीडर कर लिया, ये एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गई, ये चारों की चारों बातें हो गई, ये एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर ली। ये एडजस्टमेंट में सिर्फ एंड कंजम्पशन के लिए है, ये हम कंसीडर करेंगे। एंड यूजर के लिए 50,000 का रिटर्न भी है, ये इनपुट टैक्स के हवाले से, ये भी इनपुट टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जी इलेक्ट्रिसिटी बिल इनपुट टैक्स रह गया है, वो हमने कंसीडर नहीं किया है। इनपुट टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो जो इनपुट टैक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल पे बन रहा है वो नहीं हमने लिखा। तो इनपुट टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक हो गया जी बच्चे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे इनपुट टैक्स की अमाउंट एग्जामिनर ने हमें खुद बताई हुई है, उस केस में हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर एग्जामिनर हमें ना बताए तो हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको समझा दिया होगा। ठीक है जी, तो ये आई थिंक सो यही फिगर थी 124950, तो ये इनपुट टैक्स की फिगर होगी। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, इसके बाद हमने दो एडजस्टमेंट्स करनी है, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले इसका टोटल कीजिएगा, ये टोटल कीजिएगा इस फिगर का। तो इस फिगर का टोटल करते हैं। आपको क्या करना है, 630,000, 950,000। ठीक है जी, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोग भी कैलकुलेट कीजिएगा। 63,50,000, 13 lakh, 950,000, 50,000, 5 lakhs हो, 5 lakh, 10,680,000। और आउटपुट टैक्स की अमाउंट कितनी बन गई, आउटपुट टैक्स की अमाउंट है 15,691,100, ये आउटपुट टैक्स की। ठीक हो गया। अच्छा अब इससे पहले कि बाकी वर्किंग करें, हमें अपोर्शनमेंट की वर्किंग करनी जी। वर्किंग नंबर 1, apportionment of input tax, apportionment of residual input tax। apportionment करनी है लेकिन किसकी, रेजिडुअल इनपुट टैक्स। ठीक हो गया जी। अच्छा इसके लिए apportionment के लिए मैंने आपको समझाया हुआ है। apportionment हम किस तरह से करते हैं, आपको उसी तरह से बताता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं सप्लाई की फिगर, फिर हम उसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी बनती है। ये रेजिडुअल इनपुट टैक्स। ठीक हो गया जी। अच्छा अब इसमें हम सबसे पहले टैक्सेबल, exempt, और थर्ड वन एंड द लास्ट वन एक्सपोर्ट या जीरो रेटेड। ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे, अब टैक्सेबल का टोटल करना है आप लोगों ने। टैक्सेबल की फिगर कौन सी फिगर कंसीडर करनी है, बता रहा हूं, आपने इन सब फिगर्स का टोटल कर लिया। ठीक हो गया जी, इन सब फिगर का टोटल करना।
फिगर बन रही है टैक्सेबल की 92,30,000, 92,30,000। एग्जाम्ड के लिए 950,000 और एक्सपोर्ट जीरो रेटेड 500,000 जो एक्सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया। टोटल फिगर 10,680,000। ठीक हो गया जी बच्चों। अच्छा बच्चे, अब हमें कैलकुलेशन करनी है रेजिडुअल इनपुट टैक्स। रेजिडुअल इनपुट टैक्स कितना बच रहा है? तो ये बच्चे रेजिडुअल इनपुट टैक्स की अमाउंट है, ये रेजिडुअल इनपुट टैक्स की। रेजिडुअल इनपुट टैक्स की अमाउंट किस तरह से? 12,58,000, दूसरी फिगर 2,04,000 और 1,24,950। इन सब का टोटल कीजिए, ये फिगर बन गई 1586,950। तो ये फिगर हम यहाँ पे लिखने लगे हैं 1586,950, 1586,950। अच्छा बच्चे, अब रेजिडुअल इनपुट टैक्स के अपोर्शनमेंट का तरीका तो मैंने आपको समझाया हुआ है, अब मैं दोबारा बताऊं। देखिए, ये फिगर है ए, इस फिगर को बोल देते हैं बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब कैलकुलेशन करते हुए आपने ए डिवाइडेड बाय बी करना है, मल्टीप्लाई बाय जिस कॉलम की आप वर्किंग कर रहे हैं उसी कॉलम के सामने वाली फिगर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से अगेन वही है, ए ओवर बी मल्टीप्लाई करना है इसी कॉलम के सामने वाली फिगर, अब आप इसको सी कह दें, फिर अगेन इसी को सी बोल रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से अगेन इसको ए, इस फिगर के टोटल फिगर को डिवाइड करना है इस टोटल फिगर से, ओवर बी मल्टीप्लाई बाय इसके सामने वाली सप्लाई की फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से 15,86,950 रुपए 1586,950 डिवाइड करें इसे 10,680,000 से और मल्टीप्लाई कर दें 9230,000 से। तो ये फिगर बन जाएगी बच्चे 1,371,493। इसी तरह से 1586,950 डिवाइडेड बाय 10,680,000 मल्टीप्लाई बाय 950,000, तो 74,295, 74,295। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? जी। उसके बाद बचे लास्ट वन, ये बैलेंसिंग फिगर कंसीडर किया गया। इसमें ये होता है कि समटाइम थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क आ जाता है, 1-2 रुपए का, तो आप बेहतर है कि आप ये बैलेंसिंग फिगर लें 141,161, 141,161, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे। अब आपको पता है जो एग्जाम्ड है, एग्जाम के अगेंस्ट ना ही एडजस्टमेंट होगी ना ही रिफंड मिलेगा, बट जीरो रेटेड इसके अगेंस्ट रिफंड है और ये एडजस्ट होगा। अच्छा, अब करना क्या आपने? करना ये है कि आपने इन दोनों फिगर्स का टोटल कर लेना, ये आपके लिए इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स बन जाएगा। इन दोनों फिगर्स का सम, इन दोनों फिगर्स का टोटल कर, एक फिगर ये हो गई, दूसरी फिगर ये 74,295 और 141,160 जो भी 215,457। ये फिगर क्या है? 215,457, 215,457। अब इस फिगर को डिडक्ट कीजिएगा यहां से, लेस इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स। इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स की फिगर हमने क्या कैलकुलेट की थी? 215,457, 215,457 ये इसमें से डिडक्ट हो जाएगी और लास्ट पे एक फिगर ऐड हो जाएगी, वो ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स।
from previous month, उसकी फिगर कितनी है जी, प्रीवियस मंथ का जी ये है कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ 425,000, तो ये फिगर है 425,000 जी बच्चे। अब इसका टोटल कर लीजिएगा, ये इनपुट टैक्स की टोटल फिगर, इन सब फिगर्स का टोटल कर, ठीक है जी, इन सब फिगर का टोटल कीजिएगा, आपकी टोटल फिगर इनपुट टैक्स की टोटल फिगर है 1796493, 1796493, ठीक हो गया जी। और आउटपुट टैक्स की अब हम सबकी सब वर्किंग करते हैं इसके बाद नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सेल्स टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करना। सबसे पहले आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स की फिगर है 1569,100। अच्छा अब आपने इसमें से लेस करना है, याद है ना आपको बातें जो मैंने याद करवाई हुई है, क्या लिखने हैं, इनपुट टैक्स बीइंग शाबाश लोअर ऑफ, इनपुट टैक्स बीइंग लोअर ऑफ, पहला है एक्चुअल इनपुट टैक्स, एक्चुअल इनपुट टैक्स की फिगर 1796493 और दूसरा क्या था 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स का 90%, जितना भी आउटपुट टैक्स है 1569100 इसका 90%, इसका 90% कितनी फिगर बन रही है 1412 1412190, इन दोनों में से जो लोअर ऑफ वो लोअर ऑफ फिगर होगी 1412190, देखिए ना ये वाली फिगर लोअर ऑफ है ना, ये वाली फिगर लोअर ऑफ 1796493 की फिगर तो हायर वन, तो ये लोअर ऑफ फिगर हमें डिडक्ट करनी है यहाँ से जी, डिडक्ट किया 1569110, ये सेल्स टैक्स की अमाउंट, ठीक हो गया, 10% अमाउंट बन जानी है। अब इसमें से हमें लेस करना इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स कौन सा, इनपुट टैक्स ऑन मशीन, अब दो मशीन थी, देख लेते हैं किसका इनपुट टैक्स यहां से माइनस होना और कितना माइनस होना है, देखें दो मशीन है, एक मशीन ए है दूसरी मशीन बी है, 15 लाख और 10 लाख, मशीन ए को इस्तेमाल किया जा रहा है टैक्सेबल के लिए भी और एग्जाम के लिए, इसका मतलब इसकी तो अपोर्शनमेंट होगी, देखिए ना जरा बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, मशीन कितनी मशीन है, दो मशीन, एक मशीन ए है और दूसरी मशीन बी है, अच्छा मशीन ए परचेज की है 15 लाख रुपए की और मशीन बी परचेज की है 10 लाख रुपए की, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 17% से, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 17% से, इसकी अमाउंट बन गई 170,000, इसकी अमाउंट कितनी बन गई कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 लाख, इसको मल्टीप्लाई किया 17% से, 2,55,000, 255,000। अच्छा जी अब
आप देखें इस मशीन को टैक्सेबल के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लस एग्जाम्ड के लिए भी किया जा रहा है, दोनों के लिए किया जा रहा है, और इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब है इसके अगेंस्ट सिर्फ रिफंड मिलेगा, जस्ट नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, बट इस केस में हमें इसकी अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी अपोर्शनमेंट तो हम यहीं पे कर सकते हैं, बिल्कुल इसके सामने कर सकते हैं, लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि क्या ख्याल रखना है मैं अब आपको बता देता हूँ। अब ये मशीन के केस में अपोर्शनमेंट होने लगी है, और मशीन एक ही सिर्फ की अमाउंट इनपुट टैक्स की कॉमन है 2,55,000, वो दो के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक टैक्सेबल के लिए और दूसरा एग्जाम के लिए, एक्सपोर्ट के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा। तो अब आपको अपोर्शनमेंट करते हुए जो टोटल फिगर कंसीडर करनी है, वो टोटल फिगर ये नहीं कंसीडर करनी, आपको इन दोनों का टोटल कंसीडर करना है। एक फिगर ये होगी, दूसरी फिगर ये होगी, और इसी तरह से आपको इन दोनों के दरम्यान में सिर्फ डिवाइड करना है। तो इसके लिए बेहतर है कि मैं वर्किंग सेपरेट कर दूं, आपसे कोई गलती ना हो जाए। ठीक है जी, तो अब जरा देखिएगा, एक फिगर है टैक्सेबल, दूसरी फिगर है बच्चे एग्जाम। टैक्सेबल की फिगर है बच्चे 9230,000, एग्जाम की है 950। जी, ये फिगर हो गई। अच्छा बच्चे, अब हमें अपोर्शन करना है इनपुट टैक्स 255,000 का, ये अपोर्शन कर, अगेन उसी तरह से वही फॉर्मूला, ए इसको कंसीडर करते हैं, बी इसको कंसीडर करते हैं, और ये सी। देखिए ए ओवर बी इंटू सी, तो 255,10,180,000 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें इससे। मल्टीप्लाई किससे करना है? 9230,000। तो ये फिगर है टू, जी ये फिगर है 231,203, और दूसरी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी 23,797। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये फिगर एडजस्टेबल, और ना ही इसकी एडजस्टमेंट मिलेगी, ना ही इसका रिफंड होगा। तो 231,20, 231,203, इसमें से इसको डिडक्ट कर दीजिए, माइनस करें। ये फिगर है 74,293, यहीं पे रुक जाइएगा। ये फिगर एक्सीड कर गई है, ठीक है ना, ये नेगेटिव में आंसर आ गया। 231 लेस कर दिया हमने 15691, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेस इनपुट टैक्स। ये इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ आउटपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड, तो इसे कहेंगे एक्सेस इनपुट टैक्स। जो एक्सेस इनपुट टैक्स है ये कैरी फॉरवर्ड। ठीक हो गया जी, ये रिफंड नहीं होगा, गलती ना कर दीजिएगा इसके केस में। अच्छा, अब 3% फर्दर टैक्स जो होता है वो तो बॉटम लाइन फिगर है, तो अब इसके बाद हम एडजस्टमेंट लिखेंगे 3% फर्दर टैक्स ऑन सेल्स टू, किसको हो रही है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है।
अच्छा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को टोटल सेल्स कितने की हुई है? देखिए क्वेश्चन में गिवन है, रजिस्टर्ड पर्सन को टोटल सेल्स हुई है 13 लाख, उसमें से 28,500 रुपए की एंड यूजर, तो 13 लाख रुपए की टोटल है। याद रखिएगा गलती ना हो जाए, इसमें से माइनस करना है 28,500 रुपए, जितनी फिगर रिमेनिंग है आपने उसका 3% लेना है। तो कैलकुलेट करके बताएं कितनी फिगर बनती है ये? 38,000, 38,145 रुपीज, 38,145। ठीक है जी बच्चे, ये फिगर ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? अच्छा बच्चे, इसके बाद है इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड। इनपुट टैक्स कैसे कैरी फॉरवर्ड है, अब इस बात को समझिएगा। देखिए एक्चुअल 1796493 था, जबकि हमने एडजस्ट तो सिर्फ इतना किया है, इन दोनों का डिफरेंस भी तो होगा ना, तो वो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। 1796493 माइनस 1412190, इन दोनों का डिफरेंस ली जी, इन दोनों का डिफरेंस है 384303। अच्छा, और एक ये फिगर भी है एक्सेस इनपुट टैक्स की, ठीक हो गया? तो ये एक्सेस इनपुट टैक्स भी आ गया, इस दोनों का टोटल कर लेते हैं। एक्सेस इनपुट टैक्स की फिगर है 74293, टोटल बन जाएगा, ये टोटल इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड है 6958845846। ठीक हो गया जी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब थोड़ी सी मेरे लिए ना स्पेस कम हो गई, थोड़ा सा मेरे से मिसमैनेज हो गया, तो इसको हम कोशिश करते हैं मैनेज करने की। जी, लास्ट वन हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है रिफंड अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज। तो रिफंड अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज। रिफंड अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज दो फिगर है, एक फिगर है 141161, 141161, और एक और फिगर भी है, वो है मशीन की जो हमने वर्किंग की हुई है यहाँ पे 170, मशीन के लिए भी है ना। तो रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज जी, तो ये फिगर थी। ओहो, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से, जो मैंने अमाउंट लिख दी है ना वो थोड़ी सी गलत लिख दी है मैंने। ये फिगर यहाँ पे बन रही है 141161, 141161 और 74295। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा 74295, तो ये फिगर भी यहाँ पे गलत होगी फिर 74295। ठीक हो गया जी? अच्छा जी बच्चे, इसी में आपने ऐड किया 170,000, ये 170,000 की फिगर कहाँ से हमने पिक की है? ये है इनपुट टैक्स मशीन की, मशीन बी की फिगर है जी,
ये मशीन बी की फिगर और ये फिगर है एक्सपोर्ट की। ठीक है जी बच्चे, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, इन दोनों को सम किया, टोटल फिगर है 244,295 244,295 जी बच्चे, ये भी हो गया। अच्छा बच्चे, इसके बाद सबसे एंड पे आपने एक नोट देना है, इसका इंपॉर्टेंट है, आपने बताना है, क्या बताना है जी, ये जे एसोसिएट जो है ये एक एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन क्या नहीं होता, विद होल्डिंग एजेंट नहीं। ठीक है जी, तो एसोसिएशन इज नॉट अ विद होल्डिंग एजेंट। बीइंग associate is not a withholding एजेंट, ये विदहोल्डिंग एजेंट नहीं होता। ठीक हो गया जी बच्चे, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी बच्चे, तो ये एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन करते हुए, मैंने मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी पर नीचे कर दी, तो ये मैं माजरत खाऊं, तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, चले जी, इसके मैं आपके साथ मार्किंग स्कीम भी डिस्कस करता हूँ इसकी। ये क्वेश्चन नंबर 7, कंपुटेशन इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट और उसकी एडजस्टमेंट 2 मार्क्स की है। किसके 2 मार्क्स हैं, जो इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट हमने ये की है ना इनकॉर्पोरेट, एक फिगर हमने ये ली है 170,000 और एक फिगर हमने ये कैलकुलेट की हुई है इनपुट टैक्स ऑन मशीन। ठीक है, इन दोनों के इन दोनों की वर्किंग कीजिएगा, इन दोनों के लिए क्या है जी 2 मार्क्स है। ठीक है जी, मार्किंग स्कीम में। इसके बाद इनपुट टैक्स फॉर द मंथ 3 मार्क्स, जो इनपुट टैक्स आपने पूरे का पूरा कैलकुलेट किया होगा ये वाला इनपुट टैक्स की ये वर्किंग सारी की सारी आपकी अदर देन मशीन, ये कितने मार्क्स की है, 3 मार्क्स की है। अच्छा बच्चे, आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ इंक्लूडिंग सेल्स रिटर्न, तो जो आपने वर्किंग की आउटपुट टैक्स की, ये सारी की सारी आपकी ये वर्किंग, ये आउटपुट टैक्स की वर्किंग जो आपने ये कैलकुलेट की, ये 5 मार्क्स की थी। ठीक हो गया, और फर्दर टैक्स 1.5 का, उसमें 28,500 की डिडक्शन करने के बाद, अब देखें जिसने ये वर्किंग ठीक नहीं की 1.5 मार्क्स कट जाएंगे, जिसने आउटपुट टैक्स में जितने पॉइंट्स की मिस्टेक की उतने मार्क्स इसके डिडक्ट होंगे। अच्छा, अब अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, उसमें 2 तरह की अपोर्शनमेंट थी, तो देख लें 3.5 मार्क्स की अपोर्शनमेंट है, और एडमिजिबल क्रेडिट वो जो पिछले मंथ का था क्रेडिट लिया, और सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल की कैलकुलेशन के लिए 0.5 मार्क्स, और सेल्स टैक्स जितना कैरी फॉरवर्ड होना है उसके लिए 0.5, ये पूरी की पूरी कंप्यूटेशन। और एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ते हैं, एग्जामिनर कमेंट्स 7 क्वेश्चन के, लेकिन उससे पहले जरा देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर कमेंट्स। देखें क्वेश्चन नंबर 1 2 सभी क्वेश्चन देखें, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया 7th वन, तो देख लें सेल्स टैक्स के, मैं आपको बार बार कहा करता था सेल्स टैक्स का एरिया बहुत आसान होता है और इसमें आसानी से मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो देख लें 74, अगर 100% स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं तो उसमें से 74% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के स्पेसिफिक कमेंट्स भी पढ़ते हैं, एग्जामिनर ने कहा है कि कहां कहां मिस्टेक हुई है। अपोर्शनमेंट ऑफ रेजिडुअल इनपुट टैक्स, टैक्सेबल, जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाईज में सही कैलकुलेशन नहीं की। सेल्स रिटर्न एग्जाम सप्लाईज का डिडक्ट नहीं किया था, माइनस नहीं किया था, और फर्दर टैक्स के अंदर वो जो वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, उसकी नेगेटिव फिगर आ गई और उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, उसके साथ क्या कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया। मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, देखिए हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखें ये हमारा एक्सेस इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड आ गया। अब कुछ बच्चों ने गलती किया कि इन दोनों को भी सेट ऑफ कर दिया, इन दोनों को तो सेट ऑफ नहीं करना, ये नेगेटिव फिगर आ गई, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये बॉटम लाइन फिगर है,
ये तो आपको पे करना ही करना है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है जी। अच्छा जी बच्चे, उसके बाद एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट ओवर सेल्स टैक्स पेएबल इनकरेक्टली शोन एज सेल्स टैक्स रिफंडेबल। जी, ये मैंने आपको पहले ही बात बता दी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि ये रिफंडेबल नहीं लिखना। और सेल्स टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका इनपुट टैक्स कंसीडर ही नहीं किया। तो ये गलती है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग अब नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इस क्वेश्चन की खुद से एक दफा दोबारा भी प्रैक्टिस कीजिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।